आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड। AMW एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पेंटिंग सीखने के लिए। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का, और पेंटिंग सीख सकते हैं हमारे टीचर्स के साथ। अगर आपको आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड के बारे में और जानकारी चाहिए तो फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे @artmaniaworldwide, हमारा आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड पेज ऑन फेसबुक, और हमारा वेबसाइट विच इज www.artmaniaworldwide.com। AMW लेकर आई है अपनी रेगुलर टॉक शो आर्ट की बातें, जहां हम मिलते हैं किसी न किसी बड़ी हस्ती के साथ, करते हैं उनसे बातें, आर्ट रिलेटेड बातें, और जानते हैं उनके बारे में। तो आज इसी दिशा की ओर हमारा नेक्स्ट एपिसोड आप सबके लिए। और आज हम जिससे मिलने वाले हैं वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे अवार्ड्स, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीत चुके हैं, और उनका नाम है मिस्टर अजय समीर। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टॉक शो में, जिसका नाम है आर्ट की बातें। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच अर्पिता जी, थैंक यू। अजय जी, आप गढ़वाल से हैं, राइट? जी जी। गढ़वाल से जो दिल्ली का सफर आपने तय किया, वो उसमें बहुत सारे कुछ सुनहरे पल होंगे, कुछ ऐसे याद होंगी जो हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। जी, देखिए हम लोग हैं तो उत्तराखंड से, गढ़वाल से हैं। बड़े खूबसूरत सी जगह है। मुझे तो वहाँ, मैं कहता भी हूँ, वहाँ तो कविताएं, पेंटिंग सब रहता है, वहाँ नेचर में ही है सब कुछ। तो हम एक्चुअली पहाड़ों से लोग काम के लिए शहरों की तरफ आते हैं वहां से। और मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे, तो वो भी सब काम के लिए, हमारे चाचा ताऊ, मेरे फादर आर्मी में थे तो वो आर्मी में चले गए। तो ऐसे करके हम बहुत, मैं तो बहुत छोटा था, मेरी तो सारी एजुकेशन भी दिल्ली की है। तो हमारे फादर दिल्ली उनकी पोस्टिंग थी, तो इस तरीके से दिल्ली आना हुआ था। वो फादर का जो काम का सिलसिला था उसके लिए सब लोग आते थे, तो दिल्ली आए। और यहीं मेरा सारा जो एजुकेशन है, मेरी फर्स्ट क्लास से लेके और कॉलेज लाइफ तक मैंने यहीं सारी पढ़ाई की। तो बड़ा सिंपल सा था कि हम लोग इस वजह से दिल्ली आए थे, और फिर दिल्ली के ही होके रह गए। दिल्ली के ही रह गए। और दिल्ली के ही होके रह गए, और ये मेरी कर्म भूमि बन गई। तो दिल्ली मेरी कर्म भूमि है एक्चुअली। तो वो सिर्फ जन्मभूमि है। वो जन्मभूमि है, तो ये कर्म भूमि थी। और तब से यहीं, बचपन से बीच बीच में कभी कभी आना जाना रहता है वहां पे। लेकिन अब कई सालों से, क्योंकि सब लोग शहरों में आ गए, वहां पे पहाड़ों में लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, और वहां काम नहीं है, तो पढ़ लिख के आप करोगे क्या। तो वहां पे जितने भी हमारे जो रिलेटिव्स थे, मेरे कजन्स और ये सब लोग, ये सब पढ़ाई में भी बड़े अच्छे थे, टॉपर्स रहे वहां पे। तो सब पढ़ वहां पे थोड़ा उन्होंने पढ़ा भी है, तो वो बाद में फाइनली दिल्ली आए। दिल्ली और दूसरे शहरों में गए, कुछ बाहर भी चले गए। तो ये ऐसे जर्नी रही। तो ये रही आपकी शुरुआती जर्नी, जो आपकी शुरुआती दिल्ली में ही, आपकी जी, आर्ट की जो जर्नी वो शुरू हुई दिल्ली में ही। वो दिल्ली से शुरू हुई। पूरा जो स्कूलिंग और ये सब जो बीच में जितनी भी चीजें हैं वो सब यहीं रही है। या वेरी नाइस। अजय जी, हर हर आर्टिस्ट का एक एक स्टाइल होता है, तो स्टाइल से वो पहचाने जाते हैं कि हमें फलाने, किसी भी आर्टिस्ट के अगर हम पेंटिंग देखें तो हमें वो देख के मालूम चल जाता है कि ये उनका स्टाइल है, ये आर्टिस्ट है। तो आप जी जी। जैसे इंक पेन और एक्रेलिक्स को लिया, तो ये किस तरीके से आपने इस ताने बाने को शुरू किया? हाँ, बड़ा मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है। मैं जब हम लोग 11th 12th में ही थे, मैं 10th, इनफैक्ट 10th में, तो मैं गैलरीज में जाना मुझे शुरू हो गया था 11th से ही।
और कहीं जहन में होता था कि हम लोग कब शो करेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे हम्म करेंगे। और उस सिलसिले में मैं फिर जब मैंने, हमें मालूम भी नहीं था इसकी पढ़ाई होती है, आर्ट की भी कोई पढ़ाई होती थी। मतलब 10th क्लास तक तो पता ही नहीं था कि आर्ट भी पढ़ी जा सकती है या वो मुझे कुछ हॉबी है, आता है। बस ये हाँ, समझते। तो हॉबी भी मेरा तो 10th क्लास तक हॉबी भी दबी हुई थी। हमारे यहाँ सब पढ़ने वाले लोग थे, और मेरे कजन्स और मेरे जो घर का जो माहौल था वो बहुत पढ़ाई का था। और हम्म मैं इकलौता था जिसका पढ़ाई में बिल्कुल कोई, मेरा तो कोई मन नहीं लगता था पढ़ने लिखने में। मुझे पेंटिंग्स और आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब मेरा इंटरेस्ट होता था। तो 10th में जब मैं आया था तो मुझे पता चला था कि कैसे आर्ट, मुझे आर्ट आता है। तो हम्म पहले तो ये होता है ना, पढ़ाई में कोई कमजोर है ना तो वो, उसको लगता भी नहीं वो अच्छा गाना गाता है या वो अच्छी पेंटिंग करता है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस बड़ा वीक होता है। तो हम्म 10th के बाद मैं बाल भवन गया था, तो वहां से मुझे पता चला कि तुमको एक चीज आती है दुनिया में, आर्ट है। तो वहां से फिर जो हमारे टीचर थे वो हमें आर्ट कॉलेज ले जाते थे दिखाने के लिए, मंडी हाउस शोज। तो वो एक जो, जब हमने देखना शुरू किया ना कि कैसे आर्टिस्ट काम करते हैं, सबके स्टाइल्स बड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई ऑयल में कर रहा है, कोई एक्रेलिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्कल्पचर कर रहा है। तो ये कहीं वो बीज वहां पे आया था कि आप, हम्म सबको ही आता है, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपने को सर्च कर रहे होते हैं एक लेवल पे। हम्म तो मैं जब फर्स्ट ईयर में एक आर्ट कॉलेज में आया, दिल्ली आर्ट कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी, तो थोड़ी जल्दी होती है बच्चों को कि कुछ अपने स्टाइल निकाल लो, आप कुछ ऐसा करो। तो मुझे सोचते तो रहते थे क्या करें। तो फर्स्ट ईयर एंड तक मुझे लगा था कि ये जो मैं ब्लैक एंड व्हाइट पेन वर्क बचपन से करते थे हम लोग, तो हम्म मुझे लगा पेन में शायद काम कम हो रहा है। पेन में कुछ ऐसा था कि आर्टिस्ट काम तो करते हैं बट वो लेआउट ज्यादा बनाते हैं या छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि कुछ आप अगर बड़ा साइज का जैसे पेंटिंग लोग बड़ी बड़ी बनाते थे हमारे कॉलेज में, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, 6-6 फुट के, 7-7 फुट के कैनवसेस। तो मुझे थॉट आया कि यदि एक काम किया जाए ब्लैक एंड व्हाइट पेन वर्क, इतना बड़ा मैंने कभी देखा नहीं था और सुना भी नहीं था। तो मैंने 6 फीट का ड्राइंग बनाया एक। तो वो फर्स्ट ईयर एंड में बनाया, और वो सेकंड ईयर जब मैं आया तो वो मेरी दो ड्राइंग्स थी बड़ी बड़ी 6 फीट की, वो सतीश गुजराल जी ने देख ली। और सतीश गुजराल ने उनको म्यूजियम के लिए परचेज कर लिया। और वो परचेज कर लिया, दोनों पेंटिंग्स बड़ी महंगी महंगी थी वो। और मेरा फर्स्ट ईयर का काम, सेकंड ईयर का काम, और उन्होंने अपने घर बुलाया मुझे, एक चिट्ठी भी लिखी वहां पे, ये कौन आर्टिस्ट है। तो हम उनके घर गए, वो बड़े इम्प्रेस हुए, यार तुम तो बड़े छोटे से हो अभी, और मैं 19-20 साल का था। और वो कहते तुम ऐसा काम कर रहे हो। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये तुम्हारा जो पेन वर्क है ना, इसको कभी छोड़ना मत। और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, वो जब तक रहे मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे वो। उन्होंने काफी काम मेरे परचेज भी किए। और वहां से वो जर्नी शुरू हुई। वो मुझे पता चल गया था फिर वो जो मेरे पहले दो काम थे, मुझे पता चल गया था ये कुछ क्लिकिंग चीज है जिसको आपको और मजा भी, आप एक्चुअली खुद को भी तो मजा आना चाहिए ना कि आप कर बिल्कुल। क्या रहे हो, आप अपने आप को सर्च कर रहे हो। तो मुझे थोड़ा सा आसानी रही कि बहुत जल्दी मुझे कोई चीज पकड़ में आ गई थी। और शायद उसका फायदा मुझे इसलिए मिला है कि मैंने फिर उस एक चीज पे बहुत लंबे वक्त तक काम कर पाया। अदरवाइज वही चीज शायद मुझे 5-10 साल बाद मिलती, तो 5-10 साल का जो रियाज उस पे पेन पे है वो और बात तक होता। तो ये अच्छा होता है कि अगर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चल जाए जल्दी, तो उस पे आप फिर फोकस ज्यादा समय तक कर पाते हो, या जल्दी शुरू हो जाता है तो उसकी ग्रोथ भी जल्दी होगी। कोई भी बिल्कुल। टेक्निक को ग्रो करने में भी वक्त लगता है। जब आप एक हम्म टेक्निक पे काम करना शुरू करते हो, भले ही वो डिफरेंट हो। तो पेन एक ऐसा मीडियम, बड़ा सिंपल सा होता है पेन, एक 0.5 के पेन से मैं काम करता हूँ। लेकिन आज भी उसमें कितना कुछ है, आप जब उसके अंदर जाते जाते हो, जाते जाते हो, जाते जाते हो, तो बहुत लंबी जर्नी लगती है। हालांकि मैं कहता भी हूँ, लाइन लगा लगा के मैं जवान हुआ हूँ। और वो कंटिन्यू मेरे साथ ही वो चल रही हैं, और हम लोग इकट्ठे ही मिच्योर हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऐसे। जो आपने बात कही कि टीचर ने आपको प्रोत्साहित किया, और उन हम्म। वो, क्योंकि टीचर का जो काम है वो यही है पर हम्म। हर बच्चे में एग्जैक्टली। टैलेंट होती है। वो हर हम्म। कोई साइंटिस्ट डॉक्टर नहीं बनता है। नहीं बनता, एग्जैक्टली। हर उसमें एक क्रिएटिव टैलेंट तो जरूर होता है।
और उस वो आगे बढ़ता है, और टीचर का काम ही है उसको पहचाने, निखारे और उसको प्रोत्साहित। और इसी तरीके से एग्जैक्टली। आप भी निखरते गए, और हम्म। राल जी के आंखों में भी आए, उनके बेस्ट स्टूडेंट का आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिला है, आप या करते थे वो। सो जी, बहुत बढ़िया, उनका आशीर्वाद अगर है तो और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे लिए अवार्ड से कम नहीं था। बल्कि मैं कहूँ कि जब उन्होंने घर बुलाया था मुझे, तो हम तो कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनको अपने सिलेबस में पढ़ रहे थे, और इनफैक्ट ट्वेल्थ में मेरे पास आर्ट था तो मैं वहां भी पढ़ रहा था। हम्म। जब उन्होंने वो चिट्ठी लिखी और मुझे घर बुलाया, तो मैं जब घर गया तो सीरियसली, पेंटिंग बिकने का खुशी होता है ना एक आर्टिस्ट को, वो भी उस एज हम्म। में, और वो हम्म। भी मॉडर्न आर्ट गैलरी के लिए खरीदा था उन्होंने, जो अच्छा। दिल्ली में एनजीए में है, वहां के लिए खरीदा। हम्म। उसका अपने आप में एक बड़ी खुशी, आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट तो वो सबसे बड़ा एक आपके लिए म्यूजियम तो सबसे बड़ी प्लेस होती है, जहां बिल्कुल आपका बिल्कुल जो आपका बिल्कुल, ड्रीम होता है कि वहां आपकी पेंटिंग रहे। वहां आपकी तो वो कलेक्शन ड्रीम, है। हाँ कलेक्शन, तो वो भी फीका था उस दिन। वो उनसे मिलने का जो एक खुशी थी ना, जब फर्स्ट टाइम उनके घर गए हम मिलने, तो वो हैप्पीनेस, वो एक अवार्ड से कम नहीं थी। उससे भी बड़ी बिल्कुल। थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ज्यादा बड़ी चीज ये हो गई है कि ये हो गई है। तो वो, तो बहुत सम टाइम बढ़िया। वो लोग। वो एक हम्म। होता है, चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहे, जो उसका पैशन है, जिस हम्म। वो अपने को समझता है कि मैं इस चीज में आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो हम्म। एप्रिसिएशन है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। जी जी। अप्रिशिएट करते जाएं, क्योंकि एक सेल्फ मोटिवेशन होती है उसमें तो है, या। मैं मानती हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन होती है, लेकिन हम्म। अप्रिसिएशन अगर लोगों के साथ मिले तो वो आपको और जल्दी दौड़ा। और ज्यादा करते। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनका एक्सपीरियंस बड़ा होता है लाइफ में, या वो आपके लिए आइडल होते हैं। उन्होंने बिल्कुल काम ही इतना किया होता है कि उनके शब्द भी मायने रखते हैं आपके लिए। और जिस टाइम आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, या जो आपका जर्नी का स्टार्टिंग का पीरियड होता है, उस वक्त तो बहुत ही मायने रखती हैं चीजें। बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। आपके, और क्योंकि आपके काम से आपको मिल रहा होता है ना, और हम्म। आप जैसे जैसे अपने काम को करते जाते हो, लोग अप्रिशिएट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो वो जो सपोर्ट है वो बहुत काम आती है एक बिल्कुल आम आदमी के लिए, एक आम बच्चे के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बड़ा मायने रखता आपने है। या शुरू में ही कही कि आपको कविताएं, आपको पेंटिंग, लिखना, ये सब में बहुत ज्यादा रुचि थी, दिलचस्पी थी। या और जैसे कि आपने आपकी जो रुचि है कविताओं में, वो तो खैर झलकती है क्योंकि आप कविताओं पे भी पेंटिंग करते हैं। और जी जी। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं पे काम किया, हम्म। गुलजार जी के काम पे, उन पे काम किया, तो वो भी एक अलग ही अनोखा अंदाज था पेंटिंग। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसमें ये सोच कैसे आई कि आप कविताओं के ऊपर पेंटिंग करेंगे, और मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक आइडिया है और बहुत ही दिल यूनिक था। है। हाँ जी। जी जी। तो जब आप मिले हाँ। उनसे, अटल जी से, तो कैसा हम्म। लगा? उनको तो हाँ, बहुत। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं लाइफ के ये। आपकी हम्म। जर्नी के जो हिस्से होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो उनमें ये भी जर्नी का पार्ट है, जो मेरी आर्ट की हम्म। जो जर्नी है उसमें। हम्म। कविताएं तो मुझे पसंद ही हैं, शुरू से मैं पढ़ता रहता था। हम्म। और वाजपेयी साहब का तो जो ख्याल था, ये जो पोएट्री के साथ जुगलबंदी का ख्याल था, वो ट्रेन में आया था, ट्रैवल कर रहा था मैं। तो उन दिनों वो उनकी एक बुक आई थी, मेरी 51 कविताएं, जो बड़े बहुत पॉपुलर हो गई थी। हम्म। हम्म। आपको याद होगा, मेरी 51 हम्म। कविताएं, वाजपेयी हाँ साहब जी। की बुक थी। बहुत हम्म। फेमस हो गई थी वो बुक। हम्म। और वो उस बुक की कुछ चीजें मैं पढ़ रहा था, मेरे पास बुक तो थी नहीं, लेकिन वो जो मैंने टीवी पे सुनी, और तो जब मैंने सुनी थी वो फर्स्ट टाइम टीवी पर, तो वो, और उससे पहले मैं वाजपेयी को काफी सुन चुका था। हम्म। टीवी टीवी पे मिला तो कभी नहीं था, लेकिन हम्म। मैंने उन्हें काफी सुना था टीवी पे। वो कविताएं पढ़ते थे ना अपनी स्पीच के बीच में, तो हम्म। अट्रैक्ट तो करती थी। हम्म। लेकिन उनकी जो 51 कविताओं में जो उनकी कविताएं वो पढ़ रहे थे, मैं जो सुन रहा था, तो वो एक, ट्रेन में था मैं, और वहां मुझे थॉट आया कि इस तरह का, आप सोचते हो ना क्या क्या कर सकते हो आप लाइफ में, तो एक थॉट था कि यार अगर हम इसमें जुगलबंदी करें तो कैसा होगा। तो सबसे पहला थॉट तो ये था कि पहले फिर बुक खरीदते हैं,
और पढ़ते हैं उसको कि क्या मैं उसमें कर सकता हूँ कुछ। तो सबसे पहले तो वो किताब मैंने खरीदी, और बल्कि मैं स्टेशन से उतर के सीधे अशोका रोड बीजेपी का दफ्तर है वहां वहीं चला गया मैं। तो वहां मुझे मालूम था वहां अंदर उनकी एक बुक शॉप है, वहां पे लिटरेचर काफी मिलता है। तो मैं वहां जाके मैंने वाजपेयी साहब की वो बुक खरीदी और उस पे काम शुरू किया। तो वो पढ़ी थी तो वो लग गया था कि ये मेरे मतलब की पोइट्रीज हैं। एक्चुअली आपके साथ कनेक्ट भी करना कनेक्ट चाहिए। हो आप जाते हैं, हाँ जी, हाँ हर जी, किसी पोइट्री पे आप काम नहीं कर नहीं कर सकते। जो सकते। आपके थॉट्स, हाँ, जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे थॉट्स के साथ अगर कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है तो मैं कर सकता हूँ उस पे काम। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए। तो वो मुझे बुक पढ़ने से एकदम से लग रहा था कि इसमें 10-12 पेंटिंग्स में आराम से करूंगा और बहुत मजा आएगा। तो मैंने पेंटिंग शुरू की और वाजपेयी साहब को चिट्ठियां लिखी थी मैंने उन्हें। अच्छा। तो तो मेरी चिट्ठी का जवाब आया, तीसरी चिट्ठी का। मैं तब तक 2-3 पेंटिंग बना ली थी, तो मेरी 2 चिट्ठियों का तो जवाब नहीं आया। तब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ जवाब आएगा बच्चे का। मैं खुद ही, काफी पुरानी बात है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब की बात है। तो मैंने तीसरी चिट्ठी लिखी उनको। तो तीसरी चिट्ठी में उनका मुझे कॉल आ गया डायरेक्ट, और डायरेक्ट उन्होंने खुद ही कॉल किया कि मैं वाजपेयी बोल रहा हूँ। तो मुझे मुझे लगा मजाक कर रहा है एकदम कोई से। क्या। हाँ जी, वो डायरेक्ट कॉल, उन्होंने किसी से करवाया नहीं, वो डायरेक्ट कॉल था उनका। हाँ, और आई वाज शॉक दैट टाइम। और फिर हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा तुम कहाँ हो, आज ही आ जाओ। मैं बाहर था दिल्ली से, मैंने कहा आज तो मैं बाहर हूँ। तो मैंने उनसे 5 मीटिंग्स मांगी थी। एक्चुअली जब कविताओं पे काम होता है तो मैंने तो उस टाइम फर्स्ट टाइम किया था, और उससे पहले कभी सुना भी नहीं था ऐसे। तो मुझे लगा था कि जिस आदमी के ऊपर आप काम कर रहे हो उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, बिल्कुल। और उनकी पोएम्स हैं, उनके साथ डिस्कशन। और ये मुझे 5 मीटिंग्स चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो मैंने उनसे 5 मीटिंग्स मांगी थी कि मुझे डिस्कशन करना है और उसके लिए। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, तुम पहली मीटिंग शुरू करो। तो पहली में हम दूसरी डिसाइड करेंगे, दूसरी में तीसरी करेंगे, तीसरी में चौथी करेंगे। ऐसे हुआ। तो हमने कहा ठीक है। तो तो नेक्स्ट डे मैं उनके घर में था, 7 रेस कोर्स में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो ऐसे हमारी जर्नी उनके साथ शुरू हुई। और वो आदमी तो वो, क्योंकि पूरी दुनिया लर्नेड जानती है, थे, वो बहुत वो लर्नेड बहुत लर्नेड इंसान। आदमी थे। और वो जैसे आप पॉलिटिशियन से मिलते हो या बात करते हो, उस तरह का उनका एक नहीं जो था। पर्सनालिटी थी वो ऐसी नहीं। उनकी नहीं बहुत था। पोइटिक पर्सनालिटी थी। हम्म। हम्म। और वो आदमी भी इसीलिए इतने शांत थे। हम्म। और नॉलेज तो उनकी जो थी वो थी। तो उनके साथ हम्म। बात करके, और हम हमेशा आर्ट और लिटरेचर में ही डिस्कशन होता था। बल्कि मैं हम्म। उन्हें कभी प्राइम मिनिस्टर लिखता भी नहीं था। मैंने कभी चिट्ठी में उनको कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा। मैंने हम्म। उनको हमेशा रिस्पेक्टेड पोएट और आदरणीय कवि लिखा था। तो ओके। वो मुझे वो कहते थे यार, मैं ना, वो मुझे एक बात कहते थे कि यार तुम लोगों को देख के मेरा मन करता है काश मैं भी पोएट ही होता, तुम्हारी तरह घूमता रहता कभी इधर। मैं कहता था ना मैं अभी वहां हूँ, मेरा एग्जीबिशन चल रहा है इधर हूँ। तो वो कहते थे यार ये हमें तो ये ना लेक्चर देने जाना पड़ता है पॉलिटिकल, कभी यहाँ काश हम भी इस तरीके से घूमते। तो तो वो बड़ा मजेदार डिस्कशन उनके साथ रहता था। मजाक बहुत, हालांकि वो दिखते सीरियस थे बट मजाक बहुत करते थे। वेरी। और समोसे खाते भी थे और समोसे खिलाते भी बहुत थे। ओ। तो जब भी हम जाते थे हम समोसे उनके साथ खाते थे। और बड़ा वो मेरा गुड लक था कि उन्होंने बुलाया और बहुत और बहुत रिस्पेक्ट दिया। कैजुअली मिले बहुत आपसे, कैजुअल, बहुत कैजुअली मिले। बहुत कैजुअली, बहुत कैजुअली। हाँ, वो और बहुत एक प्यार से हाँ, बच्चे की तरह मिले। मैं बहुत छोटा था उस वक्त। तो काफी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे उनके बहुत साथ। अच्छा उन्होंने एक्सपीरियंस रहा। पूरा टाइम दिया उन्होंने। और आपने और उनकी सारे पेंटिंग्स की, उनके कविताओं की जो पेंटिंग्स थी उसकी आपने एग्जीबिशन। या उसका दिल्ली में शो था, और शिवरानी में था, त्रिवेणी की जो बड़ी गैलरी है, हम्म। शिवरानी में वो शो लगाया था मैंने। और हम्म। उसका कैटलॉग सतीश गुजराल ने लिखा था। जो उसका कैटलॉग था गुजराल साहब ने लिखा। वो मतलब वो कुल मिला के वो शो बहुत ही बहुत 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 ही। बढ़िया शो था, ग्रैंड शो था। और वाजपेयी साहब ने एक पेंटिंग भी वहां से खरीदी। वो हम्म। पीएम हाउस में है, वो काफी बड़ा, बड़े बड़े काम थे सारे। हम्म। 12 पोइट्री पे मैंने 12 बड़े काम किए थे। तो वो, राइट। हालांकि वो गैलरी बहुत बड़ी है बट वो जो बड़े हम्म। बड़े काम थे तो उनमें हम्म। 12 ही वो आने थे। मैंने काउंट कर लिया था कितने काम आएंगे इसमें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ।
और गुलजार जी के साथ? गुलजार जी के साथ भी ऐसी रहा कि वो कविताओं का भी एक एक कविताओं एसेंस का, होता है, हर कविता या का पोइट का एक अलग एसेंस होता है। वाजपेयी एग्जैक्टली, कविताएं कुछ अलग तरह की होती, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, की अलग। सो सबके अपने अपने फ्लेवर्स हैं, तो एग्जैक्टली से एग्जैक्टली, इनका फ्लेवर और गुलजार जी के फ्लेवर में बहुत फर्क है। बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए, जब मैंने वाजपेयी साहब पे काम किया, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का, पोइट्री पे कैसे। हालांकि मैंने उससे पहले इलस्ट्रेशंस बहुत बनाई थी। हम्म। तो मैं क्योंकि न्यूज़पेपर में काम करता था पहले, और पार्ट टाइम जॉब, कॉलेज कॉलेज को पढ़ने के लिए पैसे कमाने होते थे, तो मैं मेरे पास बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवार टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे भी मैं उसमें हम्म। भी काम करता था, हम्म। फ्रीलांस आर्टिस्ट। हम्म। तो लेकिन जो पेंटिंग है वो इलस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये मैंने हम्म। वाजपेयी साहब के साथ काम करते हुए ही समझ लिया था कि जो हम्म। पेंटिंग होती है वो कहीं इलस्ट्रेशन ना बन जाए। तो उसमें मेरे खुद के थॉट्स होते हैं कि एक ही थॉट पे उन्होंने क्या लिखा, मैं क्या कर रहा हूँ, और हम्म। मेरे क्या उनको मैं सिंबलाइज्ड करके मैं कैसे शो करूंगा, हम्म। पोइट्री को कैसे दिखाऊंगा। हम्म। हम्म। तो वाजपेयी साहब के साथ तो एक एक्सपीरियंस था। गुलजार साहब को मैंने उनकी फिल्में देखी थी, उनके गाने बड़े सुने थे, और उनको कौन नहीं अप्रिशिएट करता है, मतलब वो बहुत बिल्कुल, हम सीरियस बचपन से एक। सुनते आए हैं उनके तो गाने। गुलजार एग्जैक्टली वो पोइटिक गाने लिखते हैं, उनकी उनके हम्म। जो गीत भी हैं वो भी पोएम की तरह रहते हैं। हम्म। तो एनीवे खैर, पोएम, लेकिन गाने इतने फिल्मी होते हैं, या वो इतने कमर्शियल, इतने पॉपुलर होते हैं कि उनके ऊपर तो खैर मेरा कभी मन नहीं, कभी हुआ नहीं ऐसा कि कुछ काम किया जाए। लेकिन मैंने उनकी एक किताब पढ़ी, मेरे एक हम्म। दोस्त हैं, राइटर हम्म। फ्रेंड है मेरे, उनके यहाँ उनकी एक किताब थी, पुखराज। हम्म। गुलजार साहब की पहली किताब है एक पोएम्स की, पुखराज नाम है उसका। अच्छा। वो बुक वहां थी, वो बुक मैंने पढ़ी, हम्म। और वो मैंने ले ही ली। मैंने कहा मैं जरा पढ़ने के लिए दे दो तुम मुझे। तो मैंने घर जाके एक दो दिन पढ़ा, पोएम्स, नज़में पढ़ी उनकी। और वो नज़में तो, गुलजार साहब की जो नज़में हैं वो थोड़ा सूफियाना है, हम्म। और उसमें होती तो वो हर एंगल से है, बट वो उनका जो बेस है वो सूफी सूफी बेस आता है। और हम्म। अगर आप मेरी पेंटिंग्स देखें तो मेरी पेंटिंग्स में भी आध्यात्म होता है, और वो हम्म। कहीं लव लव एंड हम्म। पीस और हारमनी पे हम्म। बात करती हैं। हम्म। तो हम्म। इनके, गुलजार साहब के साथ तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। वो जो हम्म। काम कूलनेस है, यू नो, हम्म। वो तो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करता है मुझे। उनको हम्म। पढ़ने के बाद तो मुझे ये हुआ कि सेकंड शो करना है। पहला हम्म। ऑलरेडी मैं कर चुका था, बट मुझे ये लग रहा था यार, आप ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ और गड़बड़ ना हो। हम्म। बट मुझे डिसाइड हो गया था कि इनके साथ काम करेंगे। तो गुलजार साहब को मैंने चिट्ठी लिखी थी, हम्म। तो उनसे, उन्होंने भी मुझे टाइम दिया, गुलजार साहब ने भी फोन किया, बात की, हम लोग मिले मुंबई में, उनके घर पे ही मिले, पहली मीटिंग उनसे मैंने मीटिंग्स ली थी। बट गुलजार हम्म। साहब का क्या था ना, वाजपेयी साहब तो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ टाइम की दिक्कत होती थी। हाँ। हाँ। गुलजार साहब के साथ क्या होता था, हम पूरा पूरा दिन उनके घर पे बैठे रहते थे। जब भी मेरी मीटिंग होती थी, बीच में लोग आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, मैं बैठा रहता था ऑफिस में, वो कोई आया मिल के चला गया, कोई डायरेक्टर आ गया, कोई हीरो आ गया, कोई हीरोइन। तो लेकिन उससे मुझे बेनिफिट भी बड़ा होता था। हम्म। तो उनकी जो बातचीत थी, उनकी जो कन्वर्सेशन होती हैं, हम्म। वो मुझे हम्म। उस आदमी को समझने में भी बड़ा, समझ। राइट। या तो जब आप हम्म। किसी के साथ काम करते हो तो सिर्फ वो कविताओं का काम नहीं होता है। हम्म। हम्म। कविताएं तो उनका एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन हम्म। आप जब तक उनको नहीं समझ पाते, उनके थॉट्स को नहीं समझ पाते हो, तो तब हम्म। तक शायद वो कनेक्टिविटी पूरी बनती नहीं है। राइट। तो राइट। गुलजार राइट। साहब के साथ मुझे टाइम ज्यादा मिला, उनके साथ हम्म। हमने टाइम बहुत ज्यादा बिताया, और उनके साथ डिस्कशन बहुत हुए। और गुलजार साहब को पेंटिंग की बड़ी नॉलेज है, हम्म। वो बहुत क्रिएटिव ज्यादा, जैसे इंसान है, इसलिए। क्रिएटिव हैं, या हाँ। जैसे वाजपेयी साहब को पेंटिंग का नॉलेज नहीं था उतना। हम्म। मतलब उनको मोटे मोटे तौर पे तो पता था पेंटर्स कौन हम्म। कौन है, क्या है, कैसा है। हम्म। हम्म। गुलजार साहब को टेक्निकली भी बड़ी नॉलेज है। जैसे जो पेंटर होते हैं ना, तो पेंटर को टेक्निकल नॉलेज होता है ना, लेकिन एक हम्म। राइटर को पेंटिंग का टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। गुलजार हम्म। साहब के साथ खास बात क्या है कि उनको टेक्निकल नॉलेज, उन्होंने मेरी ड्राइंग्स में बहुत कुछ मुझे करेक्ट भी किया। ओके। बड़ी, मतलब बहुत पॉइंटेड चीजें थी जो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या करते हो, तुम इस तरीके से करो तो और हम्म। अच्छा लगेगा तुम्हारा काम।
और ये सब मतलब एक तो पोइट्रिकल जो डिस्कशन था वो अलग था, और ये जो पेंटिंग के साथ भी उनकी इन्वॉल्वनेस थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। वेरी नाइस। तो वो उनके साथ जो डिस्कशन है अभी तक भी उनके, वो तो अभी हैं तो उनके साथ अभी भी हमारी बातचीत होती रहती है गुलजार साहब से। तो उनसे बहुत ज्यादा सीखने को मिला। वाजपेयी साहब के साथ टाइम नहीं मिल पाता था, बहुत कम टाइम मिलता था, तो वो बातचीत तो होती थी बट उस कम पीरियड, अब आधे घंटे का टाइम है तो आधे घंटे का ही है, पीएम के टाइम पे फुल शार्प होते थे। तो और फिर भी लेकिन आपको गुलजार वहां साहब के 5 साथ ऐसा, मीटिंग्स मिल गई, वो भी बहुत है। हाँ वो नहीं, बहुत बड़ी बात थी, 5 मीटिंग सोच नहीं सकते। तो इनफैक्ट उनके जो पीए थे अजय बिसारिया, वो खुद बोलते थे कि यार ये आप आपकी चिट्ठी पढ़ के आपके दीवाने हो गए। मैं चिट्ठी लिखी थी तो गुड, वेरी वो नाइस। खुद कहते थे कि बहुत टाइम आपको देते हैं वाजपेयी साहब। तो खैर गुलजार है, जी भी बहुत तो एक अच्छे पूरा एक्सपीरियंस। कंप्लीट पैकेज है बेसिकली। वो तो पूरा कंप्लीट इसका पैकेज, फुल यू एक पैकेज है, एब्सोल्युटली जिनको राइट। इनको सिर्फ एक फील्ड की नॉलेज नहीं होती, इतने सारे फील्ड में बहुत सारे हाँ, बहुत सारे फील्ड में मास्टर होते हैं। तो एग्जैक्टली। नहीं, अ, स्पेशली ये है, सब लोगों का मैंने नहीं देखा, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, इंडस्ट्री में भी जानता हूँ, लेकिन गुलजार साहब की जो नॉलेज गुलजार जी है, की, हाँ। हाँ, उनकी आर्ट में भी बड़ी मतलब दखल है उनका आर्ट। और वो खुद खुद भी थोड़ी थोड़ी ड्राइंग करते हैं, करते हैं। हाँ, बीच वेरी बीच में नाइस। डुडलिंग कहते हैं वो, बट करते रहते हैं। और समझ बहुत है कि आर्ट क्या होता है, कैसे कॉम्पोजिशंस क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, तो इनको बारीक चीजों की जो नॉलेज है वो मुझे बहुत वो अच्छा लगा। इंटरेस्ट अगर नहीं रहा है ना तो हम्म भी नहीं सीख पाते। हम्म इन्हें इंटरेस्ट है, वो उसमें और सीखेंगे। उसमें, या तो तो वो ही उनके चीज है, साथ भी यही था कि, तो उनको ये जो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट काम है ये बहुत उनको पसंद है। अट्रैक्ट किया। बहुत ज्यादा उनको अट्रैक्ट करता है। और शायद आपका वो एक बहुत बड़ा अनोखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट में एक रेड कलर। सो हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में बीच बीच में रेड, एक ये रेड का रेड, टच। रेड क्यों, जी जी। सिर्फ एक रेड ही क्यों? अब देखिए, रेड मैं बहुत सालों से नहीं लगा रहा हूँ, ये 3-4 सालों से रेड इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी पहले पूरा, हाँ। हाँ, पहले हाँ। पूरा मेरा ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता था काम। अभी भी बीच बीच में कुछ बहुत सीरियस काम होते हैं जो, जिनके सब्जेक्ट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट रहता है बेसिक, तो वो जब होता है तो फिर उसमें रेड नहीं आता है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रहे। अभी मेरे पीछे भी एक लगा है, वो टोटली ब्लैक एंड व्हाइट है, सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, मेरा जो काम है मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिकली अध्यात्म से जुड़ा है, प्रैक्टिकली जुड़ा है। और कुछ हमारे जो कलर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो हमारे यहाँ वैसे ही लाल रंग तो वैसे ही हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो ये कलर हमारे लिए मेरी पेंटिंग के सब्जेक्ट के साथ जाता है। दूसरा, ये उसके साथ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिखाता है, रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, और व्हाइट ग्रे, ये जो मेरा मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, रेड ब्लैक ग्रे, इस तरह के कलर्स, तो वो स्ट्रॉन्ग कलर भी है वो बहुत, तो वो उसके साथ मैच करता है, और जो मेरे सब्जेक्ट हैं उनको और ज्यादा इनहेंस करता है वो, तो इस वजह से भी रेड आता है वहां पे। और शायद मैंने उठाया ही इसलिए है, क्योंकि ऐसा बहुत नहीं है ना बढ़िया। कलर्स, हाँ, अदरवाइज आप उठाओगे नहीं, तो आप जो हो आप वो उठाते हो। तो शायद मैं पेन वर्क भी इसीलिए करता हूँ, जो मैं हूं मैंने उठा लिया हो। रेड भी मुझे शायद वहीं मिलता है, मेरे उन सब्जेक्ट्स के बीच में तैरता हुआ दिखता है, जो मैं सोचता हूँ वहां पे वो दिखता है रेड मुझे, तो रेड भी वहां से आया। और वो मेरी ड्राइंग से ही अभी काफी सालों से, 4-5 साल तो हो गए उसको, 4-5 साल से मैं थोड़ा थोड़ा रेड लगाता हूँ, और वो बैकग्राउंड में आता है। हमेशा आप देखोगे कि वो कहीं बैकग्राउंड में आता है, लेकिन वो आता तो बैकग्राउंड में है, लेकिन वो मेन ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करता है। तो रेड रेड मेरे लिए ऐसा ही है कि वो उसकी प्रेजेंस आपके मेन ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करती है, तो यस। वो उसका सपोर्टिव है, वो सपोर्ट करता है उसको, जो बात आप कहना चाहते हो उसको और एनहांस करेगा और सपोर्ट करेगा। बहुत बढ़िया। हो सकता है आगे चल के कोई और कलर के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो, कुछ और कलर। हाँ, बीच बीच में आते हैं, जैसे ब्लू कलर मैंने यूज किया, कोबाल्ट ब्लू भी कहीं कहीं देखने में मिलेगा, कोबाल्ट ब्लू भी आता है, जो बहुत मुझे कुछ कुछ कामों में मैंने ब्लू डाला है, बट रेड वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है रेड मुझे, ज्यादा अट्रैक्ट करता रेड करता है।
और फिर एक आपका सिग्नेचर स्टाइल भी हो जाता है हाँ, कि एक आपका जो सिग्नेचर, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट एक है, पेन पहचान, तो आपकी एक हाँ, पहचान। या नहीं तो पेन तो हर कलर में आते हैं, बहुत सारे लोग बल्कि करते हैं, बड़ा फोटोग्राफिकल काम करते हैं पेन में, बॉल पेन से। हम्म। तो हम्म। वैसा भी हो सकता था काम, लेकिन मुझे वो हम्म। पेन ब्लैक ही रखना था। तो जो हम्म। उसमें धागे घूमते हैं ना, वो आपको बड़ा लगता है। पूरी पेंटिंग में एक एक कलर जाता है, हम्म। ब्लैक से हम्म। आप काम करते हो, उसी को आप हल्का करते हो, ग्रे हो जाता है, डार्क करते हो, हम्म। हम्म। वो हम्म। रेंडरिंग रेंडरिंग के साथ प्ले करते हो, हाईलाइट देते हो, वाइट देते हो, वो जो हम्म। प्ले है वो आपको मजा आता है, तो और देखने वाले वही को भी अजय आता है, समीर जी की पहचान है। वही पहचान हो जाती है। एग्जैक्टली तो रेड इसलिए भी रहता है कि वो स्पेसिफिकली एक आपका सिग्नेचर एक रहे कहीं पे कि आप ये राइट। करते हो। राइट। वेरी नाइस। अजय जी, आपको जैसे पोएट के साथ बड़ी एक रिलेशन है, पोएट के साथ, पोइट्री के साथ, हम्म। तो अजय समीर जी भी कुछ लिखते हैं? मैं कभी कभी कुछ कुछ लिखते लिखता हूँ, होंगे। कभी कभी हाँ, थोड़ा कुछ थोड़ा कभी कभी सुनाइए। लिखते हैं। अब वो सुनाने के लिए ना मैंने कुछ रखा नहीं हुआ है एक्चुअली, नहीं तो मैं सुनाता जरूर। तो अभी बुन लीजिए। हाँ, नहीं ढूंढना पड़ेगा कहीं पे, कुछ रखा होगा तो। वो ठीक। डायरी वो याद नहीं रहती है ना, तो वो कहीं डायरी में होंगी कहीं पे लिखी हुई, तो वो जरूर। ढूंढनी तो पड़ेगी। हमारी नेक्स्ट मुलाकात में आप जरूर अपनी डायरी। जरूर जरूर, डेफिनेटली, हाँ, मुझे पता होता तो मैं डायरी लेके रखता। राइट। इतनी सारी या अवार्ड्स, इतनी सारी रिकॉग्निशन, इतना सारा प्यार, लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद, बहुत कुछ भगवान की कृपा से अजय समीर जी आपको मिला है। तो जी आप जी जो अभी तक की जो सफर है उसमें आपने बहुत कुछ अर्न किया है, मतलब मैं पैसे नहीं बात कर रही हूँ, जो प्रेस्टीज है वो भी हम अपना कमाते हैं। तो एग्जैक्टली। अब आगे क्या? अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, ये तो आर्ट वर्ड है, और आर्ट में जब आप जीते हो तो आर्टिस्ट तो हमेशा ही उससे कुछ ना कुछ कनेक्ट तो नया कभी सोचता करता ही। है। हाँ, वो कभी भी क्या मिला और क्या खोया, इससे तो कभी आपका आर्ट कभी प्रभावित होता ही नहीं है कि आपको हम्म। क्या मिला, क्या मिलने वाला है और क्या हम्म। मिलेगा। यदि ये सोचते तो हम आर्टिस्ट ही नहीं बनते। हम्म। जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे भूखे मरोगे यार, तुम कहाँ आर्ट वार्ट के चक्कर में पड़े हो, कुछ पढ़ लो लिख लो। हमें लगता था कि अरे यार जो भी होगा देखी जाएगी, यही करेंगे, और मुझे तो आता ही कुछ नहीं था आर्ट के अलावा। तो मुझे तो लगता था ले दे के एक ही तो चीज आती है, छुड़वा दोगे तो क्या होगा मेरा। तो आर्ट की जो जर्नी है इसमें ये बहुत सीरियस है, पैशन है, इसीलिए कहते हैं ना पैशन है ये। हम्म। अब इसमें आप ये हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें कुछ मिल जाता है, या हम्म। अप्रिसिएशन मिल रहा है, या लोगों का हम्म। प्यार मिल जाता है, बायर मिल जाते हैं, पेंटिंग भी बिक जाता है, हम्म। और एग्जीबिशन में भी चले जाते हैं, सब कुछ ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि आप हम्म। आर्टिस्ट होते हुए भी आपको, अदरवाइज तो बड़ा बहुत टफ है कि आप इस जर्नी में आप टिक पाओ, है ना। एस्टैब्लिश हो और पाए। यस, और ये हम्म। कोरोना जैसा टाइम आया, इतना हार्ड वर्क था, बट टचवुड हम्म। हम लोग हमेशा इस टाइम में भी बहुत अच्छे से निकले, हम्म। और कोई ऐसा हम्म। प्रॉब्लम मुझे नहीं आया। तो हम्म। यही माँ बाप का आशीर्वाद है, भाई बहनों का प्यार है, सबका, फैमिली का। तो शायद हम लोग इसमें भी सरवाइव कर रहे हैं, इस डिफिकल्ट टाइम में भी आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इनफैक्ट ज्यादा हो गया। हम्म। तो हम्म। लेकिन ऐसा सोचा कभी नहीं था बचपन में या बीच में, या अभी भी बस वो बच्चों की तरह रहता है मन। हम्म। अभी भी एक एग्जीबिशन होती है रात को, आज भी नींद नहीं आती। जब भी कोई शो होता है, मतलब मैं हमेशा देखता हूँ, मुझे मैं मेरी रात को नींद नहीं आती उस दिन, जिस दिन मेरा नेक्स्ट डे कोई इवेंट होता है। तो हम्म। आज भी मैं उतना ही क्रेजी रहता हूँ, और हमेशा मैं दुआ करता हूँ कि मेरी क्रेजीनेस कभी खत्म ना हो, ये हमेशा बिल्कुल। बनी रहे। बिल्कुल। हाँ, जैसे मैं जब अपना काम करता हूँ तो एक काम जैसे मैं स्टूडियो में करता हूँ, एक घर में करता हूँ, तो हम्म। रात को अब मैं काम कर रहा हूँ तो आधा है, इतना जल्दी तो होता नहीं है, बहुत हम्म। टाइम टाइम टेकिंग वर्क टेकिंग है। है, हाँ। तो रात में उठ उठ के लाइट जला के देखने लग जाते हैं हम। तो वो जो कि क्या हो रहा है, क्या किया मैंने, तो हम्म। वो उसके साथ जो अटैचमेंट है, जो मजा आता है काम के साथ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
तो लाइफ बस ऐसे चलती रहे, चीजें तो अपने आप आती रहेंगी। जब आप चलते रहते हो तो कोई ना कोई मिलता रहता है, जुड़ता रहता है आपके साथ। और ये जर्नी कभी कभी बीच में ऐसा भी टाइम आया कुछ दिनों का, जब ये बीच बीच में होता है ना लाइफ में, कुछ कुछ फेजेस होते हैं। मुझे हम्म। हमेशा कभी भी जो भी छोटे मोटे गैप हैं, उनमें हमेशा मुझे जर्नी मिसिंग होती है। हम्म। जब भी कभी लाइफ में गैप आया, उसमें बस मैंने जर्नी को मिस किया अपनी। तो वापस हम्म। फिर आप उससे बाहर निकलते हो और हम्म। वापस अपने काम में लग जाते हो, क्योंकि जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है आर्ट की। नए हम्म। नए आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं हमेशा। जैसे आपने 2-3 किस्से बताए वाजपेयी साहब, गुलजार साहब, ये कभी हमने सोचे थोड़ी थे कि हम उनसे ये मिल सब पाएंगे। और प्लानिंग से तो हमारा नहीं होता। प्लानिंग भी नहीं था, कोई सोर्स भी नहीं था ऐसा। हम्म। और चिट्ठियां तो उनको हजारों लोग, करोड़ों लोग लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर हम्म। को और हम्म। सेलिब्रिटीज को और जो भी है। हम्म। लेकिन हम्म। आप जब काम करते हो तो कनेक्ट करते हो, एक नया एक्सपीरियंस होता है, वो भी कभी नहीं भूल पाते फिर। तो हम्म। जैसे गुलजार साहब से अभी भी हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन हैं, फैमिली टर्म कनेक्शन हम्म। है उनके साथ। हम्म। तो ये जो एक्सपीरियंस हैं, ये काम करते करते इस जर्नी के बीच में आते हैं। तो ऐसी हम्म। ये जर्नी आगे बढ़ती रहे मेरी। और मैं ऐसे ही मतलब जो मैं अपने लिए चाहता हूँ कि मेरी ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे और मैं इसमें लगा रहूं। और फिर जो जो नए पड़ाव आएंगे उसको भी देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। उसमें कुछ खराब भी हो सकते हैं, अच्छे तो होते ही हैं। बहुत बढ़िया, जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके अजय जी। आर्ट में जी राइट की तरफ से आप बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, लोगों से, नए लोगों से जुड़ते जाएं, नए नए काम लाते जाएं, और हमें इसी तरीके से आपके साथ बात करने का दोबारा से मौका मिले। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ आपने टाइम स्पेंड किया और आपने अपना समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता जी। आपने भी मुझे बुलाया और बातें करने का मौका दिया कि मैं बता सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट मानिया का, आर्ट मानिया वर्ल्ड वाइड का, और आपकी जो भी आपकी टीम है आपके साथ, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। बाय बाय। और अब बारी है हमारे आज के छोटे से टिप की। आज की टिप ड्राइंग से रिलेटेड है। अगर आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने स्केचेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक स्केच बुक रखें अपने साथ और डेली स्केचेस प्रैक्टिस करें। इससे आपकी स्केचिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होगी और उसके साथ आपकी स्पीड भी इंक्रीज करेगी। हमेशा ध्यान रखें, नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस पे बैलेंस बना के चलिए। पर्सपेक्टिव का ध्यान रखें, अपने ऑब्जर्वेशंस को भी इंक्रीज करें। तो ये थी हमारे आज की छोटी सी टिप। स्केचेस बनाते जाइए, अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करते जाइए और हमें अपने कमेंट्स भेजते जाएं। अब आशा है आपको आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगा होगा। बहुत सारा कुछ आपने इससे सीखा भी होगा। तो हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और हम मिलेंगे बहुत ही जल्द फिर किसी नई हस्ती के साथ, जानेंगे उनके बारे में। तब तक के लिए